कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सबको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा मैं। चिंता मत करना, अभी बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद उन सब का खात्मा हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम मेरी अदालत में खड़े हो, समझ रहे हो ना? तुम अपने कृष्ण की अदालत में हो, और कृष्ण की अदालत में हमेशा न्याय ही होता है मेरे बच्चे। मेरे बच्चों के साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, जब भी तुम अकेले होते हो ना, तो छत पर जाया करो। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो छत पर जा करना, उस आसमान की तरफ देखना। रात के समय मैं तुम्हें नज़र आऊँगा, उस चंद्रमा की रोशनी में तुम्हें मैं दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें अपने होने का एहसास कराता रहता हूँ और आगे भी कराऊंगा। और सुनो, तुम मेरे लिए नया झूला लेना चाहते हो ना, तो ले लो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। मुझे भी ना अच्छे अच्छे झूले में बैठना बहुत पसंद है। मेरा बहुत बहुत मन करता है झूला झूलने का मेरे बच्चे, बहुत मन करता है। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई बीमार है ना मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा बहुत करीबी है, बहुत करीबी। तुम उसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो ना, तो सुनो, जो उसके लिए सही होगा वही मैं कर दूंगा। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे। जो होगा अपने कृष्ण की मर्ज़ी समझ लेना। जो भी होगा वो तुम्हारे और उनके भले के लिए होगा मेरे बच्चे। समझ गए ना मेरी बात को? और सुनो, तुम्हारा कहीं पर काम अटक रहा था, देखो करवा दिया ना, और तुम्हारा इतना नुकसान भी नहीं होने दिया। बहुत कम में मैंने उसे ख़त्म करवा दिया मेरे बच्चे, बहुत कम में, वरना तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। क्योंकि ना मुझे तुम्हें अभी आगे और बुलाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम आ ही रहे हो तो ढंग से आओ मेरे पास, इत्मीनान से मेरे पास आओ, बैठो, मुझसे बातें करो, मेरे बारे में जानो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी तो मन करता है ना अपने कान्हा के बारे में जानने का, कि तुम्हारा कान्हा क्या करता था, क्या खाता था, कहाँ रहता था। तुम्हारे कृष्ण की तो रासलीला आज भी चलती है मेरे बच्चे, आज भी। जो मेरे भक्तगण हैं ना, सिर्फ उनके और मेरे बीच में होती है, जो मेरे बच्चे हैं, और वो बाहर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ही अपने होने का एहसास कराता हूँ, सिर्फ उन्हें ही, और किसी को नहीं। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे कानों तक मेरी बातें पहुँचती है, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। और सुनो, तुम ना एक काम किया करो, तुम्हारे थाली से जो एक रोटी का टुकड़ा भी अगर बचता है ना, तो वो मेरे बच्चे बाहर मत फेंका करो बस, क्योंकि वो किसी की आत्मा को तृप्त करने के लिए बचाया होता है। कोई मेरा बच्चा बहुत भूखा होता है और मुझसे प्रार्थना करता है कि कान्हा मुझे भूख लगी है, और इस वजह से तुम्हारी थाली में से मैं एक टुकड़ा बचा देता हूँ, जिससे कि उसके पेट तक वो पहुँच जाए, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। क्योंकि जैसे तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, वैसे मुझसे पशु पक्षी भी, बेजुबान जानवर भी प्रार्थना करते हैं मन ही मन। तो उन रोटी के टुकड़ों को छोटा छोटा करके ना पशु को, पक्षी को, या किसी को दे दिया करो मेरे बच्चे। जो भी पशु हो या पक्षी हो मेरे बच्चे, छोटे छोटे टुकड़े कर कर पक्षियों को डाल दिया करो। तुम जानते हो, पक्षियाँ, चींटियाँ, ये सब खाती हैं मेरे बच्चे, और जब ये खाती है ना मेरे बच्चे, तो इनके अंदर से दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार तुम्हारे काम नहीं बन रहे होते, लेकिन अचानक बन जाते हैं। कभी कभी तुम संकट में होते हो तो तुम बच जाते हो, तो सब इन्हीं की दुआओं का असर होता है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ गए ना? और देखो, तुम्हारे घर में ऐसे बहुत सारे ताले हैं जिसकी चाबी नहीं है मेरे बच्चे, तो उन तालों को बाहर फेंक दो, क्योंकि वो नकारात्मकता की निशानी है मेरे बच्चे। जिनकी चाबियाँ नहीं हैं, उन तालों को तुम क्या करोगे रख रख कर? और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका तुम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी संभाल संभाल कर रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें किसी वहम में पड़ने को नहीं बोल रहा, लेकिन जो चीज़ें सही नहीं है घर के लिए, वो सही नहीं है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे घर में जगह भी तो घेर रही है ना, ये बात भी तो समझो ना मेरे बच्चे। तो जो चीज़ जगह घेर रही है और काम की नहीं है ना, उन्हें बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। जैसे तुम्हारे घर में पुराने जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, जो तुम उसे इस्तेमाल नहीं करते हो, उन्हें किसी को दे दो मेरे बच्चे। वो कोई बच्चा पहन लेगा, कोई इंसान पहन लेगा, कोई जूता चप्पल पहन लेगा। जो बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, जिनके पास में एक चप्पल नहीं होती पाँव में, उनके पाँव में कांटे चुभते हैं, अगर तुम उनके पाँव के कांटों को बचाओगे ना, उन्हें चप्पल दान देकर,
तुम्हारे पास जो चप्पल है, पुरानी चप्पलें, मैं नई लेने को नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि तुम अपने पैसों का व्यर्थ करो या कुछ खर्चा करो, मैं नहीं कहता। लेकिन जिन चीज़ों का तुम इस्तेमाल नहीं करते हो वो चीज़ें तो तुम कर सकते हो ना, तो वही चीज़ें कर लिया करो। और सुनो, अपनी ज़िंदगी में ना पुस्तकें पढ़ने की आदत डालो मेरे बच्चे। तुम जितनी पुस्तकें पढ़ोगे ना उतना तुम्हें ज्ञान मिलेगा मेरे बच्चे, उतना तुम्हें समझ आएगी इस दुनिया को। क्योंकि कई बार ना हम जो चीज़ें समझ नहीं पाते, जो चीज़ें हमारे साथ होती नहीं हैं, वो चीज़ें हमें किताबी दुनिया से समझ में आती हैं। क्योंकि किताब हमारी मित्र होती है, हमारा दोस्त होती है मेरे बच्चे। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा सकारात्मक रहा करो, तो किताबों से अगर दोस्ती करोगे तो सकारात्मकता तुम्हारे आसपास अपने आप आएगी। तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हमें ज़िंदगी में रहना है, क्या करना है और ज़िंदगी क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे जिससे तुम्हें सकारात्मकता मिलती है। और सुनो, मेरा कोई बच्चा है जिसे भागवत गीता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसे दे सको, सक्षम हो, तो उसे देना ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर देना। चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, साल में एक बार मेरे बच्चे भागवत गीता का दान ज़रूर किया करो, भागवत गीता ज़रूर दिया करो मेरे बच्चे, ज़रूर। देखो, वक्त बुरा नहीं है मेरे बच्चे, ये वक्त बुरा नहीं है। अगर तुम इसे गौर से समझने की कोशिश करोगे ना तो वक्त बुरा नहीं है। बस तुम्हारी थोड़ी परीक्षाएं चल रही हैं मेरे बच्चे, उन परीक्षाओं में तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरा हाथ पकड़ लो, आसान हो जाएंगी सारी परीक्षाएं। चिंता मत करो, अपने कृष्ण का हाथ पकड़ो, तुम्हारी सारी परीक्षाएं बहुत अच्छे से निकल जाएंगी और सब में तुम उत्तीर्ण ही रहोगे। चिंता मत करो, बस मन में कभी लालच मत लाना, कभी नहीं मेरे बच्चे। और कभी तुम्हारे मन में बेईमानी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं। और सुनो, जब तुम अपना काम करते हो ना तो खुद ही काम को किया करो। क्योंकि किसी पर तुम टाल देते हो ना तो वो कोई इंसान अच्छे से काम नहीं कर सकता जिस तरीके से तुम कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? जिस काम को तुम अच्छे से कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, मानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें कहीं जाना पड़ जाता है तो अपने काम को थोड़ा टाल दिया करो, लेकिन किसी और पर मत छोड़ा करो। क्योंकि वो अपने तरीके से करता है और तुम अपने तरीके से करते हो। लेकिन तुम्हारे कार्यालय में तुम्हारा ही तरीका सबसे ज़्यादा सबको पसंद आता है, तो ऐसी चीज़ें मत करो ना जिससे तुम्हारे नाम पर कोई बात आए। समझ गए ना मेरे बात को? आइंदा से ऐसा मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे कार्यालय में जो तुमसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं, तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं ना, तो ऐसा किया करो, जब भी वो लोग तुम्हारे आसपास आए ना तो मेरा कोई भी मंत्र जाप करना शुरू कर दिया करो, मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। उनके मन से अपने आप तुम्हारे लिए गलत भावनाएं, गलत चीज़ें वो अपने आप निकल जाएंगी और तुम उन लोगों से बचे भी रहोगे। चिंता मत करो, बस तुम मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। धीरे धीरे कर देखना वो लोग तुमसे ईर्ष्या करना बंद कर देंगे, और नहीं भी करेंगे ना तो वो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे कैसे भी करके। तुम देख लेना, बस मेरे नाम जाप में वो शक्ति है ना जो असंभव है ना उसे भी संभव कर देती है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और सुनो, सर्दियाँ आ रही हैं, रज़ाइयाँ बनवा लो मेरे बच्चे। तुमने कहा था पिछले साल भी कि तुम्हें रज़ाइयाँ बनवानी है, तो बनवा नहीं पाए थे, इस साल बनवा लो समय से, ठीक है ना? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।